ऑल इंडिया बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज जनपद कुशीनगर के सभी तहसीलों में अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल की। अधिवक्ता अधिनियम 2025 के विरोध में हो रही इस हड़ताल से न्यायालय का कार्य पूरी तरह ठप रहा, जिससे दूर दराज से आए फरियादियों को मायूसी हाथ लगी। जनपद के अधिवक्ताओं में इस नए अधिनियम को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने इसे वकालत पेशे पर सीधा हमला बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने मौजूदा सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए कहा कि यह कानून उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास है। इस दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह पटेल ने कहा, यह कानून अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। सरकार हमें दबाने और हमारे अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे और जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, हमारा विरोध जारी रहेगा। योगी और मोदी की सरकार ने जो अधिवक्ताओं के खिलाफ ये नया कानून बनाया है जी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और योगी और मोदी से मांग करते हैं जी कि तुम्हारी सरकार अधिवक्ताओं के इतिहास के बारे में नहीं जानती है। जब जंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई, उसकी रहनुमाई भारत के वकीलों ने किया था जी, और तुम लोग दलाली किए थे अंग्रेजों का, तो तुम अब फिर अंग्रेजों का ही क्रियाकलाप अपना रहे हो। तुम अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बनने की साजिश कर रहे हो और अधिवक्ताओं पर संविधान विरोधी कानून, इनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो, जिससे न्याय और बाध्यकारी को न्याय नहीं मिल सकता है। वकील न्याय के कटघरे में जब खड़ा हो जाएगा तो तीसरे को न्याय कैसे दिलाएगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज ऑन किया है कि 25 फरवरी को हम पूर्ण रूप से कलमबंद तरीके से हड़ताल करेंगे। अधिवक्ताओं के अस्तित्व की बात है। केंद्र सरकार ने जो एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर रही है, वो सरासर अधिवक्ताओं के हाथ में, उन्हीं के हाथ में तलवार देकर अपना गला काटने के जैसा कानून बना रही है। सरकार तो ये कह रही है कि इससे जो है कि वादियों को जो है कि फायदा होगा। आप देख लीजिए, जब देश गुलाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह आई थी और देश को गुलाम करके चली गई। ये विदेशी अधिवक्ताओं को अपने यहाँ लाने का ये लोग बैकडोर से ये साजिश कर रहे हैं। अच्छा, अधिवक्ता अधिनियम 2025 में क्या संशोधन हुआ? 2025 में जो संशोधन करने जा रहे हैं उसमें 35A सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी होगा वो भ्रष्ट होगा तो हमारा एक ही अधिकार है कि हम हड़ताल करके उसको सुधारने का मौका देते हैं। लेकिन ये 35 से लाकर हमको हड़ताल करने से अपने अधिकार से वंचित करने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये सारी मारवाड़ की रानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसकी थीम वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी विषय है। पंचायत समिति सभागार रानी में राजीविका की महिला सदस्यों के लिए एक विशेष वित्तीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लीड बैंक अधिकारी धर्मेंद्र कुमार बैरवा व क्रिस्टल फाउंडेशन के मदन लाल ने आर्थिक नियोजन, बचत, जोखिम प्रबंधन और विकास के लिए ऋण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय मामलों में जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरल और प्रभावी तरीके से बताया। वह फील्ड कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण लाल व जितेंद्र कुमार बैंक बीमा पेंशन योजना, साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर DMFI राजकिशोर वैष्णव, BPM मारिया जोसफ, PAMIS सुमित्रा सोलंकी, एरिया कोऑर्डिनेटर नेतिश्री, समस्त राजीविका महिला उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के सहवाज राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्यों एवं संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय सत्रांत वाकपीठ का आज समापन हुआ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घनश्याम सापेला एवं शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में सत्रांत वाकपीठ का आयोजन हुआ। सत्रांत वाकपीठ में विद्यालय विकास, मिड डे मील व्यवस्था, छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, शाला दर्पण, छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार बिंदुओं पर वार्ताकारों ने वार्ता की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के विकास एवं उच्च परीक्षा परिणाम के लिए वाकपीठ में संस्था प्रधानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही वाकपीठ में विद्यालय की मूलभूत समस्याओं पर भी मंथन हुआ। वाकपीठ में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं प्राचार्यों ने हिस्सा लिया। आयोजन कमेटी द्वारा अतिथियों का माला एवं साफा द्वारा बहुमान किया गया। श्रेष्ठ वार्ताकारों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगापुरा के प्रांगण में अभिलाषा एड सोसाइटी द्वारा संचालित जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत संस्थान द्वारा संचालित अभिलाषा संबल योजना के तहत
स्थानीय विद्यालय में सामाजिक सरोकार, नशा मुक्ति, शिक्षा जागृति, पर्यावरण सम्मेलन, निर्धन एवं असहाय सहायतार्थ और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत जोगापुरा के सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी सेंटर ने भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक मनमोहक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मौके पर संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत जोगापुरा के अधीन समस्त राजकीय विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को शिक्षण सामग्री किट, कॉपियां, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर वितरित किए गए और ग्राम पंचायत में निवासरत निर्धन असहाय परिवारों को खाद्य सामग्री किट एवं कंबलें वितरित की गई और राजकीय विद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिल्ली में हुए स्कैम के मामले में सीबीआई एवं ईडी की संयुक्त छापेमारी कार्रवाई से झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के गरिया फाटक इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली से आई टीमों के साथ संबंधित थाना पुलिस का सहयोग लेकर छापेमारी की कार्रवाई की गई। टीमों की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूत्र बताते हैं कि पूरा मामला ऑनलाइन सट्टा, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आदि से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर रात दिल्ली से सीबीआई एवं ईडी की टीम ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र गरिया फाटक में पहुंचकर दिनेश और धर्मेंद्र के घरों का पता लगाकर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चर्चाएं हैं कि यह ईडी की टीम की छापेमारी है। दिल्ली में एक बड़ा स्कैम का मामला हुआ है। इसी के चलते गिरोह से इन दोनों के तार जुड़े होने पर टीम ने यहां छापामार कार्रवाई की है। सूत्र बताते हैं मामला बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन सट्टा आदि से जुड़ा हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता झांसी से आकाश कुलश्रेष्ठ जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आकाश जी, बताइए क्या है पूरा मामला। जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात से यहाँ पर ईडी और सीबीआई दिल्ली के कुछ लोग यहाँ पर आला अधिकारी आए हुए थे और रात भर वो घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। झांसी के एक थाना क्षेत्र है प्रेमनगर, उसमें क्षेत्र है गरिया फाटक जी। यहाँ पर दो लोगों के नाम आए थे, एक दिनेश परिहार और एक धर्मेंद्र, जो कि क्रिप्टो करेंसी से और बिटकॉइन से जुड़े हुए थे। लगभग ये 2018 का मामला है मैम। जी 2018 से इनकी इंक्वायरी चल रही थी और काफी लाखों का मामला सामने आया है। लाखों का बोले तो अब ये करोड़ों में हो चुका होगा जी। और थाना प्रेमनगर क्षेत्र के थाना प्रेमनगर की पुलिस भी उसके साथ शामिल रही और सुबह 8:30 बजे सीबीआई ने और आला अधिकारी ने उनके घर तलाश के दोनों के घर पर एक साथ दबिश दी और जो कि अभी तक लगभग 4 बजे तक वो दबिश जारी रही। उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, कागज वगैरह सारा कुछ वहाँ के लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है यहाँ पर हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जो उनके परिवार वालों से बात हुई है हमारी, उनका कहना है कि हाँ 2018 में ये मामला डाला गया था और करीब 1.5 लाख रुपया लगाया गया था इसमें धर्मेंद्र ने और दिनेश परिहार ने, दोनों लोगों ने मिलकर के, जिसकी कीमत अब 80 लाख के करीब बनती दिखाई दे रही है। और जिससे पैसा लेना था इनको, जैसा कि इनका कहना है कि जिससे हमको पैसा लेना था उसके खिलाफ दिल्ली सीबीआई को इन्होंने खुद पहले ही जानकारी दे दी थी और एक एफआईआर डाल दी थी, जिसके बिहाफ में अब ये नहीं कह सकते कि उसने क्या कहा या इन्होंने क्या कहा। तो छापामारी कार्रवाई यहाँ हुई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस सब से चलते हुए एक चीज और जोड़ी जा सकती है कि थाना सीबरी बाजार क्षेत्र में एक पति पत्नी भी शायद इस खेल में शामिल है, जहाँ पर अभी हम लोग नहीं पहुँच पाए। वहाँ भी अभी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मतलब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसमें शामिल है। जी, इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि तीसरी टीम, 2 टीम यहाँ थी, तीसरी टीम ने वहाँ पर भी छापेमारी कार्रवाई की है। जी धन्यवाद आकाश जी तमाम जानकारी के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसकी थीम वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी विषय है। पंचायत समिति सभागार रानी में राजीविका की महिला सदस्यों के लिए एक विशेष वित्तीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत समिति सभागार रानी में राजीविका की महिला सदस्यों के लिए एक विशेष वित्तीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लीड बैंक अधिकारी धर्मेंद्र कुमार बैरवा व क्रिस्टल फाउंडेशन के मदन लाल ने आर्थिक नियोजन, बचत, जोखिम प्रबंधन और विकास के लिए ऋण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने महिलाओं को वित्तीय मामलों में जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरल और प्रभावी तरीकों से बताया व फील्ड कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण लाल व जितेंद्र कुमार बैंक बीमा पेंशन योजना, साइबर फ्रॉड से बचने के बारे में महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर डीएमएफआई राजकिशोर वैष्णव, बीपीएन मारिया जोसफ, पीएएमआईएस सुमित्रा सोलंकी, एरिया कोऑर्डिनेटर नीतिश्री समेत
राजीविका महिला उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में एक बार फिर लगातार टिकट दलालों की हलचल और टिकट माफिया के सक्रिय होने पर रेल प्रशासन हरकत में आया। रेलवे जीआरएम के निर्देश से मंडल वाणिज्य निरीक्षक अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा द्वारा आरक्षण एवं टिकट खिड़की का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आरपीएफ जीआरपी को टिकट दलालों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पश्चिम राजस्थान के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन पर लंबे समय से अवैध टिकट की दलाली की शिकायत मिल रही है। मारवाड़ एवं सोजत क्षेत्र में एक फालना रेलवे स्टेशन पर बेखौफ ये टिकट दलाल टिकट खिड़कियों पर नजर आ रहे हैं। जब इसकी शिकायत रेलवे के आला अधिकारियों तक पहुंची तो स्थानीय प्रशासन ने इन टिकट दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। वाणिज्य निरीक्षक अधिकारी द्वारा टिकट खिड़की का एवं आरक्षण खिड़की का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आरपीएफ को टिकट आरक्षण खिड़की पर अतिरिक्त सुरक्षा जब्ता तैनात कर दलालों के खिलाफ सख्त तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर के पटवार भवन के पास 8 मार्च 2024 को जीर्णोद्धार नवनिर्मित श्री शीतला माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण होने पर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शीतला माता मंदिर की प्रथम वर्षगांठ मनाने से पूर्व मंगलवार दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक शीतला माता दरबार में महिला मंडल द्वारा विशाल भक्ति संध्या आयोजित हुई। भजन संध्या के दौरान गीता देवी एवं वीणा रावल के रानी दिया में सैकड़ों महिलाओं ने ढोलक मंजीरा और झालर की ताल पर महारे शीतला माता राधाम झालर गहरी बाजे रे ढोल नगाड़ा बाजे रे जैसे एक से बढ़कर एक शीतला माता के भजनों की धूम मचा रखी थी। बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 7 बजे हवन आहुति के बाद अमर ध्वज के लाभार्थी मांगीलाल पुत्र ताराराम प्रजापत द्वारा गाजे बाजे के साथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से 16 फरवरी की रात्रि में सोनाई माझी टोल प्लाजा के पास शराब ठेके में रात्रि के समय शराब चोरी की वारदात का पुलिस द्वारा पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सदर थाना पुलिस के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा वारदात पर आसपास क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज पर अनुसंधान करते हुए शराब चोरी करने वाले आरोपी प्रदीप, अशोक और राम रतन को भोपालगढ़ से डिटेल किया। उनसे गहन एवं सख्ती से पूछताछ की गई, जिन्होंने वारदात करना कबूल किया। घटना में प्रयुक्त एक वैन को भी जब्त किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर नगर में नगीना रोड मार्ग पर स्थित रामलीला मैदान में श्री अजीत सिवा द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल भरकर अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाले शिव भक्ति का मृत्यु की सेवा हेतु एक विशाल पंडाल में सेवा शिविर लगाया जा गया है। शिविर में शिव भक्त कावड़ियों को ठहरने हेतु बिस्तर, दवाइयां, नाश्ता, भोजन के साथ साथ ही शौचालय और स्नानगार आदि की सेवाएं प्रदान की जा रही है। ज्ञात हो कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष हरिद्वार से कावड़ में गंगा जल भरकर हजारों शिव भक्त भागुवाला, नजीबाबाद, नगीना और धामपुर मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य स्थान जसपुर, खाशीपुर, रुद्रपुर, टनकपुर, स्योहारा, कांच, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर आदि के लिए प्रस्थान करते हैं। शिव भक्त कावड़ियों की सेवा हेतु पूरे मार्ग पर पड़ने वाले नगरों और देहातों पर शिव भक्त कावड़ियों की सेवा हेतु शिविर लगाए जाते हैं। नगर धामपुर के रामलीला मैदान में लगाए गए शिवा हेतु नगर धामपुर के जाने माने समाजसेवी डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, पिंकी देवी, प्रियदर्शनी, जय कुमार, पवनीश कुमार आदि का तन धन से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षक श्यामलाल निषाद अपनी टीम के साथ पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के पैतृक गांव गुढ़ा का पूर्वा कालपी जालौन पहुंचे। मीडिया से बातचीत में शिक्षक श्यामलाल निषाद ने कहा कि फूलन देवी न सिर्फ एक नाम थी बल्कि वो शोषितों और पीड़ितों की आवाज भी थी। उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित किया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले कभी कमजोर नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हक के लिए संघर्ष करें और किसी भी अन्याय के आगे ना झुकें। समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा और अधिकारों का ज्ञान होना जरूरी है ताकि वे किसी के शोषण का शिकार न बने। फूलन देवी के गांव की स्थिति और विकास पर निषाद का विचार। फूलन देवी के गांव की स्थिति और विकास पर निषाद का विचार। श्यामलाल निषाद और उनकी टीम ने देखा कि वीरांगना फूलन देवी के पैतृक गांव में अभी भी विकास की काफी संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि इतने बड़े संघर्ष और बलिदान के बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव चिंताजनक है। ये जगह वीरांगना फूलन देवी की कर्मभूमि रही है। सरकार को चाहिए कि यहाँ की आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जाए ताकि यह स्थान प्रेरणा का केंद्र बन सके। है कि देश के अंदर हम लोग इतना जागरूकता पैदा करेंगे कि बाबा साहब का जो निर्देश है कि संगठित होकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेना, वो हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग कोई छोटा सांसद विधायक बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ये कह रहा है तो उसका आकलन गलत है। हम अब तो अक्खा चाहते हैं, पूरा चाहते हैं, पूरा लेना चाहते हैं, पूरा हासिल करना चाहते हैं। हमारा है, हमारे पुरखों का देश है, हम उसको पूरा चाहते हैं, पूरा लेना चाहते हैं, पूरा देश पे कब्जा करना चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब वीरांगना फूलन देवी की जन्मस्थली पे आने का हमारा मकसद ये है कि वीरांगना फूलन देवी को जब जब हम याद करते हैं, सोचते हैं, तो हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है। जो भी शोषित, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, संघर्ष करने की क्षमता मिलती है। और हम ये चाहते हैं यहाँ देख करके और नज़दीक आकर के थोड़ा सा यहाँ उनका क्या एटमॉस्फेयर रहा, किस माहौल में उन्होंने संघर्ष किया, इसी उद्देश्य से। और इस स्थल को हम लोग एक ऐतिहासिक स्थल, बहुत बड़े स्थल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी वीरांगना फूलन देवी के संघर्ष को याद करके, वीरांगना फूलन देवी से प्रेरणा लेकर के संघर्ष करके जो है अपना वीरांगना फूलन देवी का सपना पूरा कर सके। सर, वीरांगना फूलन देवी का सपना कैसे साकार होगा? देखिए, ऐसा है ना कि वीरांगना फूलन देवी किन परिस्थितियों में शोषण के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, आज भी वो शोषण जो है, जो हमारे जो है पिछड़े लोग हैं, जो बहुजन के लोग हैं, उनका आज भी शोषण हो रहा है। तो वीरांगना फूलन देवी ने उस शोषण के लिए जो है संघर्ष किया, संघर्ष करके एक जो है दिया, मैसेज दिया लोगों को। और वो अभी बड़े लेवल पे चूँकि हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, तो उस शोषण मुक्त व्यवस्था को हम लोग जो है कायम करना चाहते हैं। और शोषण मुक्त तभी होगा ये जो है देश, जब हम अम्बेडकरवाद के रास्ते पर चलेंगे। देखिए, देश भारत के अंदर दो विचारधाराओं में संघर्ष चल रहा है। एक शोषणकारी विचारधारा है जिसको हम जो है मनवादी विचारधारा कह सकते हैं, एक समतावादी विचारधारा है जिसको हम बुद्धा की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कह सकते हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा पे चल करके ही हम देश भारत को शोषण मुक्त कर सकते हैं, बराबरी पे ला सकते हैं, सबको बराबरी समानता के जो है स्तर पे ला सकते हैं। सर, अभी सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि आप सांसद लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? उनका आकलन गलत है। हम तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। चूँकि देश हमारा है, देश हमारे पुरखों का है, तो हम अपने पुरखों की विरासत को वापस चाहते हैं। उसीलिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मोस्ट बहुजन जोड़ो के नाम से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि हम तो बड़े लेवल पे हमारे साथ जो रहें या हमारे साथ जो काम करें, वो सांसद विधायक तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत आसानी से लोग बन जाएंगे। तो आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री हमें खुद नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम लोग बन सकते हैं। आप हम ही में से कोई बनेगा, क्योंकि भारत के संविधान में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर जनता का समर्थन मिल जाए। और जनता का समर्थन तभी मिल पाएगा हमको जब हम शोषित, पीड़ित, जो दुखिया भाई इनको साथ लेके चलेंगे, इनको जोड़ के चलेंगे, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। क्या कोई निषाद समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा है? बिल्कुल भाई, निषाद भी तो बहुजन का हिस्सा है। निषाद कोई अलग तो है नहीं, निषाद बहुजन का हिस्सा है, मोस्ट बहुजन का हिस्सा निषाद है। हाँ, निषाद जो है, अगर ये जो है जो पाखंडवाद, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, वहाँ से निकल करके अगर निषाद समुदाय अम्बेडकरवादी रास्ते पे आ जाए और संघर्ष करे, तो निश्चित है निषाद ही बन सकता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। क्योंकि उसके आजा पुरखे, बाप दादा उसके पुरखे रहे हैं, देश के शासक रहे, तो वो भी बन सकता है। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात है कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पर वही शासन करेगा जो संघर्ष करेगा, जो वीरतापूर्ण काम करेगा। अभी झांसी में बौद्ध महासम्मेलन हुआ है, वहाँ पर आपने कहा कि धर्म गुरु कुछ नहीं जानते। बिल्कुल, हम ये आज भी कह रहे हैं कि अगर वो जानते होते तो इतनी बड़ी घटना जो है कुंभ के अंदर हुई, वो पहले क्यों नहीं बता दिए? हम अपने लोग, देखिए हमारा उनसे कोई विरोध बैर नहीं है, हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पैसा हमारे लोग इस तरह के कामों पे खर्च करते हैं, अंधविश्वास पे, पाखंड पे खर्च करें, वो पैसा बचा करके हमारे लोग शिक्षा पे खर्च करें और देश की अपनी खोई हुई विरासत को वापस लेने के लिए जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष, उसमें पैसा लगाएं। हमारे लोग पैसा नाजायज लगा रहे हैं और हमको इस बात का दुख है कि हमारे लोग सही जगह पर पैसा लगाएं, शिक्षा पर पैसा लगाएं, समाज को संगठित करने पर लगाएं, अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त करने के लिए लगाएं। ये हमारा जो है, इसलिए हमने बात कहा है। सोशल मीडिया पे आपका विरोध भी काफ़ी देखने को मिलता है अक्सर, क्या कैसे लोग हैं, कौन से लोग? देखिए, हम उन सभी विरोधियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार ज्ञापित करेंगे कि मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन हमको लगता है कि विरोध करके हमको जो है लोग बड़ा बना दिए। और जब देखिए, जब किसी सही विचारधारा पे हो आप, किसी विचारधारा पे काम कर रहे हो आप, और उस विचारधारा पे चलने वाले को लोग जब विरोध हुआ है,
तो उन लोगों को जो है महानता की तरफ बढ़े हैं। मैं महान तो नहीं हूँ, लेकिन जो है लोग हमको, हमारे विरोधी हमको महान बनाने की तरफ जो है हमको ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं जो मिशन के प्रति काम कर रहे हैं, उनको सबको इस पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। और जो नासमझ लोग हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको दोष देने के बजाय उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है, उनको जो है सही दिशा देने की ज़रूरत है। और उनको सही दिशा अगर हम दे ले गए तो देश हमारा है, हमारी हुकूमत, हमारा शासन, हमारा राजपाट इस पर कायम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारी बात को जो है